हेलो बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, आपका कहानी का टाइम शुरू हो गया है। और मैं आज की कहानी शुरू करूंगी। कहानी का नाम है नेक सलाह। ठीक है, चलो जी। एक बार एक किसान था। किसान मालूम है ना आपको कौन होता है? किसान जो होता है जो खेती करता है, फार्मर जिसको बोलते हैं हम। तो जो किसान होता है वो खेती करता है, उसी की वजह से हमको जो आप लोग फल सब्जियां अनाज खाते हो, हमें किसान की मेहनत से ही मिलती हैं। अब देखो बच्चों, किसान के पास 2 बैल थे, 2 गायें थी, 1 गधा था और कुछ बकरियां थी। ये सब जानवर थे उसके पास। उसके पास थोड़ी सी जमीन भी थी, उसी में उसकी गुजर बसर हो जाती थी। किसान जब सुबह खेतों की ओर जाता तब वह अपने बैलों के साथ गधे, गायें और बकरियों को भी ले जाता था। सबको साथ ले जाता था वो। शाम तक गायें, बकरियां और गधा चरते रहते थे। जब उनका पेट भर जाता तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर जुगाली करते रहते। शाम को खेतों से लौटते समय किसान ईंधन के लिए, ईंधन मतलब कि आग जलाने के लिए, थोड़ी सी लकड़ियां गधे की पीठ पर लाद देता। गधा अपनी धुन में ढेंचू ढेंचू करता हुआ खुशी खुशी घर आ जाता। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि गधे की आवाज कैसी होती है? ढेंचू ढेंचू। और गधा जो होता है वो सामान लादने के काम में आता है। अब क्या हुआ, किसान उसको छोड़ देता था। पूरा दिन भर वो आराम से चरता रहता था और शाम को उस पे लकड़ियां लाद कर किसान घर पर वापस आता था। एक दिन किसान के एक बैल को सांप ने काट लिया। आपको पता है ना, सांप बड़ा जहरीला होता है। तो सांप ने काट लिया। सांप का काटने से वह बैल मर गया। बेचारा बैल मर गया। अब तो किसान बड़ा परेशान रहने लगा। उसके पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब बच्चों, जानवर जो होता है, जानवर को खरीदना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत पैसे लगते हैं जानवर खरीदने में। अब वो बेचारा जो था खेत में हल के लिए तो उसी को इस्तेमाल करता था, दोनों बैलों को। अब एक बैल मर गया। अब वो बेचारा परेशानी हो गई इसको बहुत ज़्यादा। कुछ दिन बाद किसान ने उस एक ही बैल से खेती का काम लेना शुरू कर दिया। अब जो काम 2 बैल करते थे वो काम सिर्फ बेचारा एक ही बैल करता था। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ना उसको। बैल सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता। शाम होते ही वो बहुत थक जाता बेचारा। गधा तो कुछ काम करता नहीं था, बस खाता था और घूमता रहता था और खूब मोटा ताजा हो गया था। बैल बेचारा बहुत दुखी था और वो मन ही मन सोचा करता था कि गधा कितनी अच्छी किस्मत वाला है। ना तो उसे काम की चिंता होती है, ना उसे कोई थकान होती है, बस आराम ही आराम करता है। एक दिन बैल ने गधे से पूछा, क्यों भाई, तुम तो कुछ काम करते नहीं हो? मैं रात दिन काम से परेशान हूँ, ऊपर से किसान मारता भी है। क्या तुम ऐसा कोई उपाय बता सकते हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह आराम कर सकूं? गधे ने जवाब दिया, आखिर तुमने मुझे भाई कहा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शाम जब तुम खेत से लौटो तो ऐसा नाटक करना कि किसान को लगे कि तुम बीमार हो। दाना पानी छूना भी मत, मतलब कि तुम खाना भी मत खाना, और ऐसे एक्टिंग करना कि तुम बीमार हो गए हो। जब किसान तुम्हें खेत पर ले जाने लगे तब तुम उठना ही मत, है ना, ऐसे करना कि बीमार पड़े हो। पैरों को मोड़कर पड़े रहना, तब तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। देखो, ये इसको तरीका उसने बताया, गधे ने बैल को। बैल ने सोचा ठीक ही तो है, एक दिन नाटक करने में क्या बुराई है। और बैल ने गधे की सलाह मानकर वैसे ही किया जैसा गधे ने बताया था। अब बैल को आराम तो मिल गया, किंतु खाना दाना सब बंद हो गया क्योंकि उसने मना किया था। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। अब सोचो, कोई अगर नहीं खाना खाएगा तो वो तो कमज़ोर हो जाएगा ना। भूखे रहना आसान थोड़ा है कोई। अब क्या हुआ कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गया और सचमुच में जैसा था वैसे ही बीमार हो गया। किसान ने बैल को बीमार देखा तो वह सोच में पड़ गया। वर्षा होने वाली थी और खेत में अभी और काम बाकी था ना, बारिशों का मौसम होने वाला है और उससे पहले खेत में बहुत सारा काम करने को था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। विचार मतलब उसको आइडिया आया। उसने सोचा कि गधा भी तो बहुत तंदुरुस्त है ना, क्यों ना इसी से काम लिया जाए कि बैल तो बीमार पड़ा हुआ है और गधा जो है मोटा ताजा है, इसी को मैं लगा देता हूँ हल में, है ना, काम करने के लिए खेत में इसको लगा देता हूँ मैं।
फिर क्या था, दूसरे दिन किसान ने दिन भर गधे से काम कराया। गधा तो आराम से रहने का आदी था उसको, है ना, मतलब उसको आदत थी आराम से रहने की। अब उसको इतना सारा काम करना पड़ा। उसी दिन में तारे नजर आ गए और क्या हुआ, वो पछता रहा था कि अपनी दुर्दशा के लिए वो खुद ही जिम्मेदार था ना। उसने आइडिया तो उसको दिया, पर अब वो मुश्किल तो उसको खुद को पड़ गई। ना वह बैल को सलाह देता और ना उसकी ये हालत होती। शाम तक तो गधे की हालत बहुत खराब हो गई। जब रात हुई तो बैल ने गधे से कहा, भैया तुमने तो मुझे खूब अच्छी सलाह दी, दिन भर आराम करता हूँ, शाम को चारा भी बढ़िया खाता हूँ, मेरा तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या हुआ, गधा तो बहुत दुखी था। उसने कहा, धन्यवाद तो ठीक है भाई, पर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है, घबराकर बैल ने पूछा। अब तुम ये नाटक बंद कर दो और जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो किसान तुम्हें कसाई के हाथों बेच देगा। कसाई पता है कौन होता है, जो जानवरों को काट देता है। तो उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही दिखाते रहोगे ना कि बीमार हूँ तो वो किसान सोचेगा कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, और वो तुम्हें कसाई के पास जाकर बेच के आ जाएगा। पर तुमने कैसे जाना, बैल ने पूछा, भी तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ ऐसा करेगा किसान। चालाक गधे ने बताया, आज ही मैंने सुना, वह अपने पड़ोसी किसान से बात कर रहा था कि अगर मेरा बैल ठीक नहीं हुआ तो उसको कसाई के पास बेच दूंगा। ये बात सुनकर बैल बड़ा घबरा गया और बोला, अब क्या होगा भैया, गधे भैया, अब मैं क्या करूं। उसको डर लग गया। गधे ने मुस्कुराकर कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, कल से तुम काम पर जाना शुरू कर दो, आगे क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बैल ने सोचा, मरने से तो अच्छा है काम ही कर लो, और वो गधे से बोला, ठीक है, कल से मैं काम पर जाऊंगा। गधा सोच रहा था, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। देखो बच्चों, कहानी कैसी थी। इसमें क्या हुआ, कहानी में गधे ने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया। उसने चालाकी दिखाई बहुत ज़्यादा। पहले तो उसने क्या किया, उसने बैल की सहायता करने के लिए उसको एक आइडिया दिया, पर जब उसको खुद मुसीबत पड़ गई तो उसने कहा कि उसने चालाकी दिखाई और चालाकी से बैल को फिर से काम में लगा दिया। देखा बच्चों, कितना चालाक था गधा, और बैल बेचारा सीधा और भोला का भोला ही रहा। कहानी अब खत्म हो गई है। बताओ कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है कि नहीं लगी। सबको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब मैं ऐसे ही आपको रोज़ रोज़ कहानियाँ सुनाऊंगी, और बच्चों कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेनी है। हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, और दोस्तों की भी हमें मदद करनी चाहिए, पर उनके सही काम के अंदर, उनको गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। समझ आ गया ना बच्चों। चलो चलती हूँ, बाय बाय।